एक प्रश्न आपसे, आप इस शरीर के मालिक हैं या नहीं? आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? आप शरीर हैं या आत्मा है? अध्यक्ष जी सोच रहे हैं कि क्या बताऊं मैं। माता जी ने कैसा प्रश्न कर दिया। क्या है आप? आत्मा है आप या शरीर हैं आप? आत्मा शब्द सुना तो होगा आपने, जीव शब्द सुना तो होगा आपने। अरे हाँ या ना? धौलपुर वालों ने इतने चतुर्मास करवा लिए, आत्मा नहीं जानते? जानते हैं। बोले इस पे किसी आत्मा का वास हो गया है, वो वाली आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। मैं भी एक आत्मा हूं, आप भी एक आत्मा है। शरीर और आत्मा दूध पानी की तरह है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पानी क्या बन जाता है? अरे जोर से बोलिए ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यदि पानी दूध बन जाए तो दूध पतला क्यों होगा? पानी डालने के बाद में दूध पतला होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जब दूध पतला हो गया तो पानी दूध कहाँ बना? दिमाग खर्च करो, थोड़ा दिमाग खर्च किया करो। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ खूब लगाते हो। तो दूध दूध है और पानी पानी है। रहते दोनों साथ में हैं। एक साथ रहकर भी पानी के अणु पानी के हैं और दूध के अणु दूध के हैं। ठीक ऐसे ही इस शरीर में आत्मा रह रही है। बिजली का जो तार होता है उसमें करंट रहता है कि नहीं रहता? करंट दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन तार में करंट ना हो तो क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। ऐसे ही शरीर तो हो गया तार, और बिजली जैसे ऊर्जा शक्ति है आत्मा, है ना? तो अब आप अलग हो गए। आप यानी आत्मा और शरीर यानी अलग, पुद्गल, है ना? अजीव। शरीर अजीव है और आप जीव हैं। अब तो समझ में आ गया। आप कौन हैं? धनेश जी हैं। मैं जीव हूं और शरीर अजीव है। दोनों अलग हो गए। अब तो मान लिया ना। अब पूछती हूं आपसे, आप इस शरीर के मालिक हैं या नहीं हैं? आप शरीर में रह रहे ना। जैसे तार में करंट रहता है ऐसे शरीर में आत्मा रहती है। तो आप मालिक हैं या नहीं है इस शरीर के? जब तक आत्मा इस शरीर में है तो आत्मा मालिक है इस शरीर की, है पक्का? अब मालिक और नौकर दो चीज होती है। मालिक और नौकर। नौकर किसे कहते हैं? जो मालिक के हिसाब से काम करे। नौकर किसे कहते हैं? जो मालिक के हिसाब से काम करे। आपने मालिक कहा है, अब उसी विषय पर चर्चा करती हूँ, है ना? जो मालिक के हिसाब से काम करे वो नौकर, और काम होता है मालिक का। ठीक है? अब आपका शरीर आपके हिसाब से चलता है क्या? आपका मन आपके हिसाब से सोचता है क्या? आपकी आंखें आपके हिसाब से चलती हैं क्या? आपकी जिह्वा, आपके कान आपके हिसाब से चलते हैं क्या? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं चलते हैं। अच्छा, तो फिर मालिक कौन हुआ? भाई मालिक तो है आत्मा ही।
लेकिन मालिक आत्मा, आत्मा का मालिक है, शरीर का नहीं है। शरीर में बुखार आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। पिछले जन्म में जब जीव मृत्यु प्राप्त करता है तो वो बाद में अगला जन्म लेता है। उसका जन्म किसके घर में होना है, उसे किसके गर्भ में आना है, उसके जन्म के बाद परिवार में कौन कौन उसके भाई बहन चाचा ताऊ कौन कौन होंगे, किस शहर में होगा, किस गांव में होगा, किस देश में जन्म होगा, ये भी उसके हाथ में नहीं है। शरीर कौन ठिगना होगा कि लंबा होगा, गोरा होगा कि काला होगा, दांत कैसे होंगे, नाक कैसी होगी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। शरीर जो मिला है, शरीर बनाया नहीं है। क्या रोटी तुम बनाते हो, शरीर रोटी तुम्हें मिलती नहीं है, उस रोटी जैसे बनाई जाती है ऐसे ये शरीर बनाया नहीं है, मिला है शरीर। कैसे मिला ये शरीर? जैसे तुमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वैसा ये शरीर मिल गया। कर्म किसने किए थे, शरीर ने या आत्मा ने? बोलिए ना, आत्मा ने। यानी अभी आप यहां आए तो आपका शरीर आया या आप आए? शरीर के माध्यम से आत्मा यहां आई है। शरीर माध्यम है और आने वाले आप हैं। अब बात दिमाग की चल रही है, उसी दिमाग पर आती हूं। 5-6 दिन हो गए दिमाग पर चर्चा होते, है ना। अब आपके दिमाग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो समझ में आ गई। तो दिमाग एक मशीन है, जैसे कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर में क्या काम होता, लैपटॉप में क्या काम होता है, बाहर का जितना मैटर होता है वो उसके माध्यम से अंदर डाला जाता है। फिर उसमें अनेक अनेक फोल्डर बनाने की उसके अंदर क्षमता होती है कि कितने सारे फोल्डर बनाना है। फिर उस फोल्डर के अंदर मैटर पड़ा होता है। फिर हर लैपटॉप की, कंप्यूटर की क्षमता होती है कि वो कितना मैटर उसमें सेव कर सकता है। यदि उससे ज़्यादा करोगे तो वो आउट कर देता है, वहाँ वो दिखा देता है, शो कर देता है कि अब मुझ में तुम्हारा सामान रखने की क्षमता नहीं है। और कभी कभी उसमें वायरस भी आ जाता है। जब वायरस आ जाता है तो उसका मैटर कहते हैं पूरा उड़ गया। क्या कहते हैं, सारा मैटर उड़ गया, यही है ना। बस सेम दिमाग को देखकर कंप्यूटर की रचना की गई है। एक कंप्यूटर उसी को देखकर बनाया गया है। ऐसे ही शरीर में जो दिमाग है वो दिमाग भी इसी तरह से काम करता है। जैसे लैपटॉप में बाहर की चीज़ें अंदर डाली जाती हैं, ऐसे ही इस कंप्यूटर में बाहर का मैटर सॉफ्ट होकर के अंदर होता है। अब आँखों से जो आपने देखा चित्र वो अंदर चला गया, कान से जो सुना, अरे बोलिए ना, वो भी अंदर चला गया। सर्दी हो रही है वो भी अंदर चली गई, और गर्मी हो रही है तो गर्मी नहीं जाती है, गर्मी का मैटर जाता, विषय सॉफ्ट होकर के। जो चर्चाएं करते हो वो सारी अंदर जाती है, जो सोचते हो फिर वो अंदर सोचने विचारने का कंप्यूटर में और आप में इतना अंतर है कि कंप्यूटर में सेव होने के बाद में वो सोच विचार नहीं करता है, लेकिन आप सोच विचार कर सकते हो। कंप्यूटर में जो सेव करोगे वो ही सेव हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता है, जो ग्रहण करना है करो और नहीं करना है तो मत करो। कंप्यूटर मना नहीं कर सकता है, लेकिन आप मना कर सकते, भाई साहब ऐसे बुरे समाचार मुझे मत सुनाया करो। होता ना कई बार, किसी किसी की आदत होती है कि जो समाचार एकदम से अटैक करें दिमाग के ऊपर, उन समाचार को सुनाने की आदत होती है। वहाँ आग लग गई, पता उसकी लड़की भाग गई, पता वहाँ ऐसा तूफान आ गया, सारे समाचार सुनाने का ठेका उसका ही होता है।
सुबह सुबह सबसे पहले 5 बजे उठ के अखबार पढ़ लेगा और फिर पूरे मोहल्ले में सबके दिमाग में डाल के आएगा कि आज अखबार सबके घर में आया, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, आदत होती बातचीत करने की थोड़ी सी, डालो और निकालो, डालो, यही तो करते हो। तो दिमाग में जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बने होते हैं, ऐसे दिमाग में भी फोल्डर बने होते हैं। किस में जाके चित्र सेव होगा, किस में जाके शब्द सेव होंगे, किस फोल्डर में सामान रखा होगा। फिर आप कई बार भूल जाते हो। भाई क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा था और सामान उठा के आपने बिना दिमाग के रख दिया, इसलिए आप भूल गए। अब ये आप दिमाग की क्षमता देखो कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक का कितना मैटर सेव है इसके अंदर में। और फिर ज़्यादा सेव कर दो तो हैंग हो जाता है। कहते ना आज तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा। कभी कभी कहते हो ना, आज तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल मतलब हैंग हो गया। वही तुम्हारा मोबाइल वाला सिस्टम, हैंग हो गया मोबाइल, हैंग हो गया दिमाग, आज काम ही नहीं कर रहा है, आज तो मूड ही नहीं बन रहा है। आपने मैटर ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा बाहर की चीज़ें डाल दी। कुछ फाइल लोड वाली होती हैं जो आपके मोबाइल में, कुछ फाइल होती जो ज़्यादा बड़ी हों तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसे ही तुम्हारे ऊपर जो टेंशन की फाइल होती ना, उसमें लोड बहुत होता है, उसमें वज़न ज़्यादा होता है। और टेंशन जितना ज़्यादा करते हो ना, दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ता है। और हल्के फुल्के जितने मैटर होते हैं उससे जोर नहीं पड़ता है। टेंशन करने से दिमाग ज़्यादा हैंग होता है, और हैंग होने का मतलब डिप्रेशन। आजकल कौन सी बीमारी चल रही है? पहले कभी सुना? जितने यहाँ बड़ी उम्र के बैठे होंगे, डिप्रेशन नाम सुना था आपने कभी? नहीं सुना था। और अब जिसको देखो वही डिप्रेशन में है। जितनी जल्दी समझदार हुआ उतनी जल्दी डिप्रेशन में आ गया। बच्चे जितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं उतनी जल्दी टेंशन लेने लगते हैं। समझदार का मतलब टेंशन लेना, समझदार का मतलब टेंशन लेना। पहले तो बच्चे बड़े बड़े हो जाते थे, 18-18 साल के हो जाते थे, उन्हें संसार के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं होता था और आराम से पढ़ाई लिखाई में अपना काम करते थे और कोई टेंशन नहीं करते थे। जो करना है माँ बाप को करना है। अब आजकल के बच्चे बेचारे 10 साल में समझदार हो जाते हैं और उन्हें टेंशन शुरू हो जाती है। एक दिन मुझे एक वीडियो दिखाया, वो वीडियो एक छोटी सी बच्ची का था, करीब होगी 6-7 साल की बच्ची। वो रो रही थी। तो वो क्यों रो रही है? पापा सुबह से जॉब वहाँ चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं और शाम को भी नहीं आते हैं और रात को आते हैं, उनको खाना कौन खिलाता होगा? पापा बेचारे भूखे बैठे रहते हैं, तुम उनकी चिंता नहीं करती हो। खूब रोए जा रही। आपने भी देखा था, मुझे भी दिखाया था। बच्ची की उम्र कितनी है? 6-7 साल की, और उसे टेंशन कितनी हो रही है। ये टेंशन नहीं तो पढ़ाई की टेंशन, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मैं पीछे ना रह जाऊं। ये टेंशन नहीं तो शरीर की टेंशन में मोटी ना हो जाऊं। आजकल के बच्चों को बड़ा इस बात का क्रेज है, हमें मोटे नहीं होना है, मतलब कुछ बनना है। किसी किसी को टेंशन होती है मुझे कुछ बनना है। बनने के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत है। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत है। लेकिन पुरुषार्थ बाद में होता है, टेंशन पहले होती है। कोटा के एलएन में मेरा प्रवचन हुआ था। एलएन जो कोचिंग है उसमें, वाइब्रेंट में 2-3 कोचिंग में प्रवचन हुआ था। तो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कहा यदि किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो माता जी से दोपहर में पूछ लेना। बच्चे आए। अब उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे और इतने टेंशन में, इतनी उम्र में तो मैंने कभी टेंशन नहीं किया और ये बेचारे कितनी टेंशन में हैं। उन्होंने बताया कि हम यहाँ कोचिंग करने आए हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। बोले माता जी
बस किताब सामने रखते हैं, पढ़ाई तो होती नहीं है, टेंशन शुरू हो जाती है। हमारे माता पिता ने बड़े अरमानों से हमें घर से पढ़ने भेजा है, 2 साल हो गए, हम पिछले साल तो निकल नहीं पाए, यदि इस साल नहीं निकल पाए तो हमारे माता पिता का क्या होगा, उनको कितना कष्ट होगा। हमें यही टेंशन ही टेंशन होती रहती और हम पढ़ते तो है ही नहीं है। दूसरी बोली, मैं जब बोर्ड की तरफ देखती हूँ ना, जब सर पढ़ाते हैं तो मेरा सर घूमने लगता है, मुझे वो बोर्ड के अक्षर घूमते घूमते नजर आते हैं। मैंने कहा खाना वाना अच्छे से खाती हो? नहीं, टेंशन इतनी रहती है कि खाया नहीं जाता है। अभी पढ़ाई चल रही है, अभी शादी भी नहीं हुई, अभी परिवार भी नहीं बसा। पहले कहते थे कि किसी को चिंता देना हो तो उसकी शादी कर दो, चिंताएं शुरू हो जाएंगी। अब शादी करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही समझदार हो गया। तो ऐसे जब इतना लोड इस दिमाग पर पड़ता है, दिमाग की नसों पर पड़ता है, तो ये नसें अकड़ जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं, खिंच जाती हैं और उसके कारण से दिमाग की अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दिमाग की बीमारी का इलाज कम है, सुन लो, अपने दिमाग का बड़ा सदुपयोग करके रखो, इसको बड़े संभाल के रखो। आँखों का भी ऑपरेशन हो जाएगा। यदि डिप्रेशन हो गया तो डिप्रेशन का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, और जहाँ तक देखा जाए तो इसकी दवाई भी कोई नहीं है। इसमें तो नींद की दवाई देते हैं, सो जाओ, सोओगे तो दिमाग को आराम मिलेगा तो ठीक हो जाओगे, इसकी भी कोई दवाई नहीं है। इसीलिए इस दिमाग को इतना संतोषमय, इतना शांति से जीवन जियो, न इसे लड़ाई झगड़े में लगाओ, न इसे आप टेंशन में लगाओ, इसे अच्छी जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों से शांति मिलती है उन काम में लगाओ। यदि आपको ध्यान करने में शांति मिलती है, ध्यान करने में शांति तो मिलती ही है, ही लगाओ यहाँ पर। स्वाध्याय और ज्ञान में शांति ही मिलती है और दूसरे के ज्ञान में अशांति ही मिलती है। जैसे जैसे हम दूसरों के पास जाते हैं तो हमारी अशांति बढ़ती है, और जैसे जैसे हम अपने पास आते हैं तो हमारी सुख और शांति दोनों बढ़ जाती है। अब एक नई बात बता रही आपको। एक तो हो गया दिमाग और दूसरा हो गया दिमाग पर को सोचने वाला। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। सोचा जाता है दिमाग से, लेकिन सोचने वाला अलग है। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों को अलग करके देखना, इसका ही नाम ध्यान है। ध्यान किसका नाम है? इन दोनों को अलग करके देखने वाला। मेरे विचार चल रहे, मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे, विचार देखो, देखने वाला मैं हूं और विचार अलग चीज हो गए। जो विचार हैं वो पुद्गल हैं, और जो सोचने वाला है वो उस पुद्गल से रहित जीव है, आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रही? दिमाग अलग चीज हो गई, दिमाग की मशीन है ना। जैसे ये लाइट जल रही है, इसमें सारे तार पड़े हुए हैं और कहीं से करंट आता है, लाइट जल जाती है, ठीक है। तो लाइट अलग चीज हो गई। जो बल्ब लगा है उसमें से जो प्रकाश आ रहा है, यदि करंट को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? केवल बल्ब बचेगा। अकेला बल्ब किसी काम का नहीं है। इस शरीर में से आत्मा को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सारा करंट गया। तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो ना? कौन देख रहा है? तुम मुझे देख रहे हो ना? कौन देख रहा है? आंख देख रही है? अरे बोलिए ना। नहीं, आंख खिड़की है, आत्मा झांक रही इस खिड़की में से। तुम मुझे सुन रहे हो ना? अरे बोलिए ना। अरे हाँ तो बोलिए, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो। कौन सुन रहा है? किसके माध्यम से? कान के माध्यम से। स्वाद चखती है जीभ, चखने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो मालिक कौन हुआ?
आत्मा। जिंदगी किसके हिसाब से चलनी चाहिए? जी किसके हिसाब से रहे हो? शरीर के हिसाब से। बस यही दिक्कत आ रही, सारी टेंशन का कारण, सारी लड़ाई झगड़े का कारण, सारे दुखों का कारण, सारी परेशानी का कारण ये शरीर है। और भगवान महावीर ने क्या बताया है? शरीर और आत्मा अलग हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिना शरीर के क्या आत्मा रह सकती है? जब तक कर्म है तब तक नहीं, जब तक कर्म है तब तक नहीं। लेकिन कर्मों से रहित हो जाएं तो आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाएगी और भगवान बन जाएगी। उन्हीं को भगवान कहते हैं। कर्मों से सहित आत्मा अशुद्ध है और कर्मों से रहित आत्मा शुद्ध है, और जो शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है। जो शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है। तो जब जो परमात्मा है वर्तमान में 24 तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभव, अभिनंदन आदि महावीर भगवान, जो 24 तीर्थंकर और अनंत आत्माएं जो परमात्मा हैं, वो आज की डेट में परमात्मा है। लेकिन उनका भूत देखा जाए तो वो भी हमारे जैसे थे, वो भी हमारे जैसे थे। फिर वो परमात्मा कैसे बने? उनके पास भी ऐसा ही शरीर था जैसा हमारे पास में है। उनके पास में इसी तरह इंद्रियां थी जैसी हमारे पास में है। उनके पास भी इसी तरह का दिमाग था जैसा हमारे पास में है। उन्होंने इस दिमाग को, इन आँखों को, इन कानों को, इस मुख को, इस शरीर को दूसरे में ना लगाकर आत्मा में लगाया। इसलिए इसी शरीर से उनकी आत्मा परमात्मा बन गई और वो शरीर रहित हो गए। इन आँखों से बाहर की तरफ देखा जाता है, इन कानों से बाहर का सुना जाता है, इस नाक से बाहर का सूंघा जाता है, इस शरीर से बाहर की ठंडी गर्मी आदि महसूस की जाती है, इस जिह्वा से बाहर के रस चखे जाते हैं। जब तक बाहर बाहर रहेंगे तब तक ध्यान होने वाला नहीं है। जब इनसे हट कर के अंदर जाएंगे और ध्यान में बैठेंगे तो आत्मा के दर्शन होंगे, तो आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और आत्मा से ही आत्मा का ध्यान होता है, शरीर से आत्मा का ध्यान नहीं होता है। और ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें खुद को। मैंने कल भी बताया था कि संसार का 80% आदमी अपने दिमाग का केवल 10-20% हिस्सा ही काम लेता है, 80% हिस्सा छोड़ देता है। और जितने दिमाग वाले काम कर रहे हैं वे भी अपने दिमाग के केवल 30-40 हिस्से का ही उपयोग करते हैं, उसके ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते हैं। तो घर गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में डूबना बुरा है। इसी संसार में अरिहंत भगवान भी रहते थे, अभी तो नहीं है, पंचम काल है, बन ही नहीं सकता कोई। इसी संसार में आचार उपाध्याय साधु भी रहते हैं, इसी संसार में तुम भी रहते हो, इसी संसार से भोजन वो भी लेते हैं, इसी संसार से भोजन तुम भी लेते हो। तुम्हारे में और उनमें अंतर क्या है? एक ने संसार छोड़ दिया है और एक संसार के अंदर घुसा हुआ है। संसार में मैंने कहा ना रहना बुरा नहीं है। गृहस्थी में कौन कौन? पंडित दौलत राम जी घर में रहते थे, पंडित बनारसी दास जी घर में रहते थे, तुलसीदास जी घर में रहते थे। घर बुरा नहीं है, लेकिन 24 घंटे राग द्वेष मोह में पड़कर इस आत्मा को दुखी करना बुरा है। और इसकी गलती मतलब कोई दूसरा नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। इस शरीर के कर्ता हम नहीं हैं, इस संसार के कर्ता हम नहीं हैं। है क्या? अरे बोलिए ना, कैसे नहीं है? मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है, करता हूं मैं इसका। जब बेटा डॉक्टर बन जाए तो क्या कहते हो?
बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी इसको डॉक्टर बनाने में, हमने बहुत पैसा खर्च किया, और बाई चांस उस बेटे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने बहुत बुरा किया। अरे बोलिए ना, यदि अच्छा हो गया तो मैं करता हूं इसका, और बुरा हो गया तो भगवान करता हो गए। बुरे में मैं करता नहीं हूं, डॉक्टर तो मैंने बनाया, और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। दोनों बातें गलत हैं। ना भगवान ने कुछ किया, ना तुमने कुछ किया। उस आत्मा का जो परिणमन था, जो कर्म थे, उसने किया। यदि तुम बच्चे को जन्म देते हो तो जो बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, यदि करता ही हैं तो वो क्यों नहीं जन्म दे लेते हैं? जन्म होना है इसलिए हुआ है, तुमने दिया नहीं है। मालिक मत बनो। जब तक इस संसार के मालिक बने रहोगे दुखी रहोगे, और जिस दिन मालकियत छोड़ दोगे उस दिन से सुखी हो जाओगे। मालिक है ही नहीं, ये तो झूठ मूठ की मालकियत है। यदि मालिक ही होते तो इस दुनिया से जाते नहीं। कितने चले गए, कितने राजा इस धरती पर आए, मेरा राज, मेरा साम्राज्य कहते थे ना। रावण, छोटे मोटे का तो छोड़ दो, रावण को ही देख लो, 3 खंड का अधिपति था। उसके हाथ में चक्र था, चक्र। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं चक्र का होना। चक्र था उसके हाथ में, सोने की लंका। तुम्हारा घर किसका है? लोहे का। किसका है? अरे बोलिए ना, लोहे का। रावण का महल किसका था? और महल ही नहीं था उसका, तो हजारों महल थे सोने के। उसके बाद भी वो कहता था मैं मालिक हूं, मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसा कहूं वैसा करो। कहाँ गया? अरे बोलिए ना, नरक में। यानी मालिक बनने वाला कहाँ जाता है? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं। मालिक बनोगे तो पाप करना पड़ेगा। पाप दूसरों के लिए करना पड़ता है, अपने लिए तो पाप करना ही नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अपने लिए, आत्मा के लिए जीता है उसे पाप करने की जरूरत नहीं है। जो बाहर के लिए जीता है उसे पाप करने की जरूरत है। और जो पाप करेगा वो कहाँ जाएगा? क्या बात, धीरे से बोल रहे हो? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और आत्मा के सुख का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और धीरे धीरे मोह को छोड़ने का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और छोटी छोटी बात पर टेंशन नहीं करने का। सबको गलाने का, मित्रों को मिलाने का, और अपनी आत्मा के अंदर ध्यान के माध्यम से आत्मा में जाने का। और शब्द लेकर आए हो आप? बता दिया ना, शुरू में सबसे पहला वही बोला था। और सोना गिर, अच्छा। शरीर में सिर का, पक्षी में पर का, पानी, रिश्तों में नानी का, धरती पर ज्ञानी का, और मनुष्य के लिए पानी का। स्वस्ति का आप बताओगे? विवेक, आत्मा में एक का, मनुष्यों में एक नेक का, और धौलपुर के विवेक का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में धौलपुर का। और आज दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का,
और आज चेंज होने में स्टेट का। इसलिए राजस्थान का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और भारत में राजस्थान का। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इधर आगे बढ़ी, धौलपुर भी पीछे नहीं है। मंदिर भी बड़ा हो गया, समाज में ज्ञान भी बढ़ गया, भक्ति भी बढ़ गई, और कमेटी में युवा टीम भी आ गई। सारी चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर। और आपके धनेश जी राजनीति में तो आगे काम करते ही हैं, लेकिन राजनीति में आकर समाज में कम जुड़ पाते हैं। लेकिन आप समाज में भी अच्छा समय दे रहे हो, सहयोग कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के शुभकामना परिवार ने भी एक सक्रिय भूमिका निभाई है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मुझे शुभकामना परिवार से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शुभकामना परिवार बड़ा गजब का निकला। और यहाँ का महिला मंडल अभी सामूहिक रूप से तो नहीं आया, लेकिन महिलाओं के रूप में आया, मंडल के रूप में नहीं आया अभी मेरे पास में। जब मंडल के रूप में आएंगे तो महिला मंडल के विषय में बता दूंगी मैं। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और धौलपुर के शुभकामना परिवार का। सुबह सुबह टीका घर में बेटी का, और धौलपुर की कमेटी का। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और धौलपुर के जैन परिवार का। तो हाँ, बच्चे बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ के। इतने अच्छे बच्चे मुझे राजस्थान में बहुत कम जगह मिले हैं, जितने अच्छे बच्चे धौलपुर में मिले हैं मुझे। बहुत इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज को